हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, उनके द्वारा इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए ई फिलिंग पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि अब इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल से जुड़ा हुआ जो भी काम है, चाहे वो बात हो अपील को फाइल करने की, चाहे डॉक्यूमेंट जमा करने की बात हो, वो सब ऑनलाइन हो पाएगा। इससे पहले क्या था कि आईटी का सारा काम ऑफलाइन होता था, जिस पे कि कोरोना वायरस महामारी का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। हालांकि सरकार ने कुछ कोशिशें की थी इसको चलाने की ऑनलाइन, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया और इसके बाद यहाँ पे एक ई फिलिंग पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का नाम यहाँ पे ITAT ई द्वार पोर्टल बताया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ITAT के बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए ITAT का पूरा फॉर्म क्या है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये क्वाज़ाई जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको कि जनवरी 1941 में इस्टेब्लिश किया गया था। क्वाज़ाई जुडिशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये कोर्ट के तरह ही है। कोर्ट के पास जो पावर है वो इस इंस्टीट्यूशन के पास पावर है, लेकिन ये कोर्ट नहीं है। कोर्ट के तरह है लेकिन ये कोर्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमारा जो कोर्ट होता है वो सभी मामलों को देखता है, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशन है वो एक पर्टिकुलर मामले को ही देखता है। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स से जुड़ा हुआ जो भी मामला होता है उन सब से डील करता है ITAT। इसके बाद देखिए ITAT के द्वारा जो भी फैसला सुनाया जाता है वो फाइनल फैसला होता है सिर्फ कुछ केसेस में ही। जहाँ पे कानून को लेकर के कुछ सवाल है, उस केसेस में ही फाइनल डिसीजन का जो ITAT का रहता है उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, जब 1941 में ITAT को इस्टेब्लिश किया गया था 6 मेंबर के साथ, तो उस समय पूरे देश में सिर्फ 3 ब्रांच थे इसके, दिल्ली में, कलकत्ता में और मुंबई में। इसके अलावा अभी इसने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और यहाँ पे 63 ब्रांचेस हैं पूरे देश भर में, 27 अलग अलग स्टेशंस पे। और ये जो जगह है वो ऐसे शहर हैं जहाँ पे हाई कोर्ट है, ऑलमोस्ट ऐसे शहर हैं जहाँ पे हाई कोर्ट है। तो 63 इसके ब्रांच हैं टोटल, 27 डिफरेंट स्टेशंस पे। ITAT जो है उसे कहा जाता है कि इंडिया का पहला एक्सपेरिमेंट है ट्रिब्यूनलाइजेशन के फील्ड में, यानी कि पहला ऐसा ये इंस्टीट्यूशन है जो कि कोर्ट के तरह काम करेगा। कोर्ट के तरह इसके पास सारे अधिकार हैं, लेकिन ये कोर्ट नहीं था उस समय में, ये पहला इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद देखिए, द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत ये काम करता है। और एक बात बताना यहाँ पे ज़रूरी है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसका इस इंस्टीट्यूशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब अगर हम बात करें ITAT ई द्वार पोर्टल के बारे में, तो सबसे इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो देखिए, डिजिटल इंडिया को पुश करेगा। ITAT जो हमेशा ऑफलाइन इसकी प्रक्रिया चलती आ रही थी वो अब ऑनलाइन होगी, तो ये डिजिटल इंडिया को पुश करेगा। एक्सेसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा। लोगों की पहुंच इस तक बढ़ेगी क्योंकि ऑनलाइन होगा। अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी लोगों की भी और जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी। लोग और ऑफिसर्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अपील को फाइल किया जा सकता है, अलग अलग एप्लीकेशंस को फाइल किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट को जमा किया जा सकता है और ये सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। इसके अलावा देखिए, अगर ऑफिस में ये सारे काम होते थे तो इसमें क्या होता था कि जो यूज़ ऑफ पेपर है, पेपर का कॉस्ट आता था और भी अलग अलग कॉस्ट आते थे, तो वही जो कॉस्ट है वो कम होगा और जो अलग अलग केसेस को डिस्पोज करने में जो टाइम लगता था वो टाइम भी अब रिड्यूस होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए।